बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूं परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ होगा। कहते हैं ना, आप हमसाया अपना बदल नहीं सकते, उसकी आदत को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। आज फिर हमारे हमसाया मुल्क भारत ने पाकिस्तान पर एक और हमला कराया। आप यूं कहिए कि दासू डैम पर हमले की नाकामी का बदला आज गवादर में लिया गया है। आज फिर पाकिस्तान के दोस्तों को, पाकिस्तान की तरक्की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और यह खुदकुश हमला करवाया गया। इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें मुझे बहुत एहतियात का दामन भी साथ रखना है। गवादर में एक खुदकुश हमला हुआ है, जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स भी शामिल थे। इसमें जिन लोगों की ज़िंदगियों का नुकसान हुआ उसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे, मकामी मजदूर भी शामिल थे। एक्सप्रेस वे को निशाना बनाया गया। ये सारा मामला कैसे हुआ, इस वीडियो की डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन इसकी पूरी बैकग्राउंड बताता हूँ। खुदकुश हमलावर था, जिम्मेदारी किसने कबूल की, उसका असल नाम क्या था, उसकी उर्फियत क्या थी, कहाँ से ट्रेनिंग उसने ली हुई थी, पिछले कितने अरसे से गुमनाम था वो शख्स, कितने जबरी गुमशुदगियों की लिस्ट में इस शख्स का नाम था। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। खित्ते में इस वक्त ये हो रहा है कि भारत मुकम्मल तन्हाई का शिकार हो चुका है अफ़गानिस्तान की वजह से। यही वजह कि कल रात में चंद घंटे का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कतर में मौजूद है और कतर के वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात भी हुई है। ज़ाहिर बात है उस दौड़ में वो इतना पीछे रह चुका है, तो उस मुलाकात में यही है कि प्लीज़, तालिबान ने इतना अरसा यहाँ रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ यहाँ मामलात सीधे किए हैं, काइंडली हमारे भी मामला सीधे कर दें। ऐसे मौके पर जब हमारे सफारत खाने सील हो चुके हैं, हमारे असले के ज़ख़ायर जो हमने तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करवाए वो पकड़े जा चुके हैं, हमारे जहाज़ हेलीकॉप्टर पकड़े जा चुके हैं, यानी कोई दकीका फरूगदाश्त राह नहीं है कि जिसमें यह पता चल सके कि इंडिया का अफ़गानिस्तान की तबाही में पिछले 20 साल में कत्लो गारतगरी के अंदर कितना इंडिया का हाथ रहा है, उसके कितने नेटवर्क्स दहशत गर्दी के यहाँ से ऑपरेट होते रहे, जो हमसाया ममालिक में इस्तेमाल होते रहे, जो ईरान बलूचिस्तान के अंदर इस्तेमाल होते रहे, जो अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी आवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे, तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे, कुलभूषण का पूरा नेटवर्क, ना जाने क्या क्या ये तमाम चीज़ें थी, जिसकी बिना पर भारत को ये लगा है कि मैं बिल्कुल तनहा रह गया हूँ। और लगा नहीं कि यकीनन हकीकत भी यही है कि इस वक्त खित्ते के अंदर सिर्फ भारत है जिसकी तालिबान से अभी तक कोई गुफ्तो शनीद नहीं हुई, और इसी आस को लेके जयशंकर साहब उधर मौजूद थे। अच्छा, जुलाई में हमने देखा कि दासू डैम का अटैक हुआ, दासू डैम के वर्कर्स पर अटैक हुआ, बस पर अटैक हुआ, उसकी पूरी फाइंडिंग, तफ्तीश, उसकी कॉल का पूरा नेटवर्क तक समझ में आया कि किस तरह, कहाँ से, कौन लोग आए, किस तरह ट्रेनिंग हुई, किस तरह रॉ ने उनको इक्विप्ड किया, किस तरह पैसों के चेक्स, कॉल इंटरसेप्ट, हर चीज़ सबूतों के साथ मीडिया के सामने भी लाई गई और दुनिया के सामने भी लाई गई। अच्छा, इस मौके पर जब अफ़गानिस्तान की सरजमीन से रॉ के तमाम एजेंट्स को स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए दिल्ली पहुंचा दिया गया है, और अब इंडिया का कोई शहरी, जायज़ शहरी, कोई शहरी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर नहीं है, तो चाहते ना चाहते हुए ना इसको पाकिस्तान की कामयाबी गर्दाना जा रहा है, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ गर्दाना जा रहा है, पॉलिसीज़ की कामयाबी गर्दाना जा रहा है। ये मैं नहीं कर रहा, मैं इंडियन चैनल्स की बात कर रहा हूँ। DGISI के साथ तालिबान लीडर्स के गले मिलने की तस्वीरें हैं, जो पिछले दिनों इस्लामाबाद आए थे, जब एक सेशन पाकिस्तान ने भी दावत के तौर पर रखा हुआ था मुल्ला बरादर के साथ, उनके साथ, यानी पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की जीत गर्दाना जा रहा है। मे भी पाकिस्तान की पॉलिसी की जीत ही हो, कुछ भी हो। पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी के साथ उनकी गुफ्तगू, फिर एब्सोल्युटली नॉट वाली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई कि भारत के मीडिया ने मोदी सरकार के ऊपर एक प्रेशर डेवलप कर दिया कि जनाब आप सबसे पीछे रह गए हैं, जलालत और हजीबत आपके मुकद्दर का हिस्सा बन गई। जब इस तरह की खबरें आने लग जाएं कि मुजाहिदीन लश्कर तैयबा के 7,000 वो तालिबान के साथ हम रिकाब होकर अफगान फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, जब ये कह दिया जाए कि जैश ए मोहम्मद के अरकान लड़ रहे हैं, उस मौके पर भारत की अपनी प्लानिंग तो खैर फेल थी।
उस मौके पर भारत ने प्लान बनाया कि अगर ऐसा है तो पाकिस्तान का फोकस को जरा डीफोकस करने के लिए ना, पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है वो ये सी पैक है। पाकिस्तान की आवाम का मुस्तकबिल, सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बात करूं, वैसे तो सेंट्रल एशिया और फिर सारे बराबर मुल्क, खुद इंडिया की भी लाइफ लाइन है ये सी पैक। आज निकल आना ही आना है उसको, जरा कर ले ये नुकसान, ये शैतानियत करके देख ले। उसने क्या किया, जुलाई में ना उसने दासू डैम का निशाना बनाया, और दासू डैम के बाद बात नहीं बनी। उसके बाद ये होता रहा कि वज़ीरिस्तान के इलाके के अंदर फिर क्या हुआ, एक निजी होटल पे कोयटा के अंदर, फिर ये हुआ जश्न आज़ादी मनाने वाले जो स्टॉल्स हैं उसके ऊपर, फिर मज़ीद बलूचिस्तान के अंदर ये देखा गया एफसी के अहलकारों के ऊपर, पाक फ़ौज के ऊपर, इस तरह के मुतअद्दिद हमले। इसका मुंह तोड़ जवाब भी मिलता रहा, उन लोगों को भी जहन्नुम वासिल होता रहा, ये सब होता रहा, लेकिन ये चल रहा था। आज एक बार फिर भारत ने वो किया, शायद सारी बात है, जो किसी के लिए घड़ा खोदेगा कल को खुद भी इसी में जाएगा ही जाएगा, ये तो तय बात है। आज हुआ है गवादर में चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर यह हमला, और इस इंजीनियर्स के हमले से मुतल्लिक मैं बताऊं कि एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे थे, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे थे, चीन की राहदारी के लिए काम कर रहे थे। इसको एक्सप्रेस वे का नाम दिया गया था। ये सी पैक के मंसूबे के अंदर थी, जिसमें अब तक की इतलात ये हैं कि गैर मुल्की इंजीनियर, जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी जाँ भाग हुए हैं। अराउंड 8 से 9 से मुतल्लिक, टोटल 11 से मुतल्लिक इतलात है, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। उनकी मैंने डेड बॉडीज़ खुद देखी। मासूम बच्चे भी शामिल हैं जिनको आज निशाना बनाया गया। और मज़ीद आपको बताता हूँ, बलोच लिबरेशन आर्मी, उसने इसकी ज़िम्मेदारी, कलम तंजीम है, उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। बलोच लिबरेशन आर्मी से मुतल्लिक आपको पता है, हमें पता, और दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशंस तक के सामने ही बता चुके हैं कि ये भारतीय रॉ सपोर्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको भारत सपोर्ट करता है, जिसकी सैलरीज का बजट भारत बर्दाश्त करता है, जिसकी ट्रेनिंग का बजट भारत बर्दाश्त करता है, और भारत में ही इसकी ट्रेनिंग होती है इनके कारकुनों की। जो पाकिस्तान में ज़बरदस्ती गुमशुदा लापता अफराद बने होते हैं, वो दरअसल BLA के कारकुन होते हैं। तो BLA ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, और BLA का है मजीद ब्रिगेड जिसने ज़िम्मेदारी कबूल की है। इस शख्स का नाम है सर बुलंद बलोच, ठीक है, जो जबरी गुमशुदगी की एक दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इस बंदे का नाम शामिल है। ये जबरी गुमशुदा नहीं था, इसको बलोच लिबरेशन आर्मी ट्रेन करने के लिए इसको इंडिया भेजा था। ये बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका उर्फियत में उमर जान नाम था, जिसने आज मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। 2 मासूम बच्चे स्ट्रेचर, मैंने देखी है, वो फुटेज मैंने सारी देखी है, इसलिए मैं बहुत एहतियात के साथ काम ले रहा हूँ। तो अब यूँ कहिए कि अफ़गानिस्तान का गुस्सा आज भारत ने गवादर पे निकाला है। इसका जवाब हम देंगे, इसका जवाब डेफिनेटली पाक आर्मी बैठी है, जब तक एक जवान बैठा है। ये कब तक कर सकेंगे, ये छोटी मोटी छेड़छाड़, ये कब तक कर सकेंगे? हाँ, भारत उन जवाबों का इंतज़ार रखे कि जो जवाब उसको मिल सकते हैं, क्योंकि जो किसी के लिए खड्डा खोदता उसमें गिरता है। अफ़गानिस्तान में अपनी सुबह की अपनी नाकाम पॉलिसी और फ्यूचर ओरिएंटेड ना होने का बदला उसने गवादर में निकाला है। इसकी ट्रेनिंग की वीडियोस भी आपके सामने आ जाएंगी जल्द कि किस तरह रॉ इसकी ट्रेनिंग कर रही है सरबुलंद बलोच की। ये खबर थी, अफसोसनाक खबर थी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। एक बार फिर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरजमीन पे पाकिस्तान के शहरी और हमारे दोस्तों को निशाना बनाया गया है। अगर शर्म आती है ना, थोड़ा शर्म का मकाम, खुल के सामने आए, फ़ौज से दूबदू लड़ें। ये खुद कुछ हमले करके क्या साबित करना चाहते हैं? 70,000 कुर्बानियाँ दी, मज़ीद सीने भी हाजिर हैं। ये कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान का। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।